स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हमारा रहने वाला है बहुत ही खास दिन, वर्ल्ड कैंसर डे। क्या रहने वाला है? वर्ल्ड कैंसर डे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। विश्व कैंसर दिवस, जिसकी 2025 की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है यूनाइटेड बाई यूनिक। यूनाइटेड बाई यूनिक, ठीक है। तो हम इसको आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कैंसर डे जो है वो क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, कैंसर के कितने टाइप होते हैं और कैंसर के वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, या फिर जो कैंसर के इंसिडेंट्स हैं वो कहाँ होते हैं और मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो 2025 की विश्व कैंसर दिवस की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है यूनाइटेड बाई यूनिक। एक कैंपेन चलेगी 2025 से 2027 तक, 3 सालों के लिए जो हमारी थीम है वो यूनाइटेड बाई यूनिक रहने वाली है। यूनाइटेड बाई यूनिक का क्या मतलब है? यूनाइटेड बाई यूनिक का मतलब है कि हम सब मिलकर के कैंसर के साथ लड़ेंगे। यूनाइटेड बाई यूनिक, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, क्या होगा कि सब लोग यूनाइटेड होकर, मतलब इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे और देखभाल में मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति में रोगी देखने से पहले, मतलब उसको कैंसर का पेशेंट समझने से पहले उसमें क्या देखना है कि वो एक पर्सन है, वो एक सामान्य इंसान है जिसकी भी एक जिंदगी है। तो क्या करेंगे, हम सब हाथ बंटवाएंगे उसमें कि उसका कैंसर ठीक हो, और जो कैंसर जिनका ठीक हुआ है जो लोग हैं वो क्या करेंगे, एक स्टोरी शेयर करेंगे अपनी, ताकि क्या हो और आने वाले जो हमारे लोग हैं जिनको कैंसर हो सकता है वो जल्दी ही ठीक हो जाएं और एडवांस स्टेज तक कैंसर की ना जाएं। तो ये हमने बात की, हमारी जो थीम थी 2025 की। तो क्या करना है, हमें अवेयर रहना है किसके लिए, कैंसर के लिए, ताकि कैंसर को हराया जा सके और हम लोग जीतें। तो हमने थीम पर बात कर ली, तो अब बात करेंगे कि जो कैंसर दिवस है, कैंसर डे है, वो कब से मनाया जाता है। जो कैंसर डे है वो 4 फरवरी सन 2000 से मनाया जाता है। तब से लगातार आज तक कैंसर डे को 4 फरवरी को ही मनाया जाता आ रहा है, ठीक है। तो हमने बात की कि कैंसर दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था और कब मनाया जाता है हर साल। इसको हर साल 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब हम बात करें जो हमारा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो होता है लंग कैंसर। कौन सा होता है? लंग कैंसर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है लंग कैंसर, ठीक है। इसके जो 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो कितने केस देखने को मिले हैं? नए केस जो डिटेक्ट किए गए हैं वो 2.5 मिलियन। लंग कैंसर के जो केस हैं वो 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख केस जो है वर्ल्ड वाइड देखने को मिले हैं। और डेथ कितनी हुई है? 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख के आसपास डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर से। ये मोस्ट कॉमन कैंसर जो वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है वो होता है लंग कैंसर। और इसके बाद आता है कैंसर हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सेकंड नंबर पर। और अगर फीमेल्स में बात करें तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट नंबर पर जो कैंसर देखने को मिलता है वो होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड इन फीमेल्स सबसे नंबर 1 पे आता है। इसके जो 2024 में नए केस डिटेक्ट किए गए वो थे लगभग 2.3 मिलियन, ठीक है। कितने थे? 2.3 मिलियन, मतलब वही लगभग 23 लाख के आसपास जो है वर्ल्ड वाइड नए केस डिटेक्ट किए गए हैं, ठीक है। ये तो रही बात हमारी कुछ कैंसर की जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर देखने को मिलता है, अगर हम मेल में बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर देखने को मिलता है वो होता है ओरल कैंसर, ठीक है। कौन सा होता है? ओरल कैंसर, ठीक है। ओरल कैंसर जो है वो मेल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहां? अपने यहाँ इंडिया में इसका जो इंसिडेंस रेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो इसके केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है जो लोग तंबाकू खाते हैं, टोबैको यूज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है ये ओरल कैंसर देखने को मिलता है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन मेल्स में रहने वाला है वो कैंसर है हमारा लंग कैंसर, जो कि इंडिया में मोस्ट सेकेंड कॉमन कैंसर है। ठीक है, लंग कैंसर जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे नंबर 1 पर रहता है। ठीक है, ये इंडिया में दूसरे पर है। यहाँ तंबाकू का यूज इतना होता है इंडिया में कि लोगों को ओरल कैंसर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर अगर कोई देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है फिर से यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी बहुत कॉमन है इंडिया में। फीमेल्स में अगर बात करें तो नंबर 1 पर आता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसके भी इंसिडेंस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो क्या है, इसके जो कॉज हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि लेट मैरिजेस हो रही हैं इंडिया में, एक ज्यादा एज की बाद में वहां पर जो शादियां होती हैं वो होती हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस वजह से भी बहुत ज्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगर दूसरा कॉज देखें तो हमारे यहाँ की जो मैरिड फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, जो बेबी डिलीवर कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं। तो मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ लैक्टेशन। तो इससे भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं सब कैंसर के वो होते हैं डाइटरी और लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो जो लाइफ स्टाइल और डाइटरी चेंजेस में क्या, जो लोग जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं या ऐसी चीजें ज्यादा जिन पर डिपेंड रहते हैं तो उनको भी कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन इंडिया में है फीमेल्स में। और सेकंड नंबर पे ये तो आता है नंबर 1 पर, और सेकंड नंबर पे जो आता है कैंसर वो आता है फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर जो देखने को मिलता है वो है सर्वाइकल कैंसर। हमारा कहाँ, इंडिया में, किसमें, फीमेल्स में, जो कि सेकंड नंबर पर आता है। तो हमारे ये मोस्ट कॉमन कैंसर की हमने बात की। ठीक है, जो लंग कैंसर है उसका मोस्ट कॉमन कॉज रहने वाला है स्मोकिंग। ठीक है, जो लोग सिगरेट, बीड़ी, ऐसी चीजों का जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको भी लंग कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। वो बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं कि उनको कैंसर हो जाए। तो हमारे कुछ कॉज थे लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल यूज। ठीक है, तो ये क्या है, टोबैको यूज, ये सब जो है मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर के कॉज बनते हैं। तो हमने इन सब चीजों को देखा। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितने टोटल लगभग हर साल केस देखने को मिलते हैं। टोटल कैंसर के जितने भी कैंसर होते हैं वो लगभग होते हैं हमारे 14 लाख, 14 लाख। ठीक है, तो 14 लाख के आसपास जो है हमारे इंडिया में कैंसर के केस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग 2 करोड़ कैंसर के केस हर साल देखने को मिलते हैं, अबाउट 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन के आसपास जो है वो पूरे वर्ल्ड में कैंसर देखने को मिलता है। उसके नए केस हर साल देखने को मिल जाते हैं। और डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है इस रेट में, जबकि ये घट नहीं रही है। ठीक है, और जो हमारे कुछ कैंसर होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जो 4 मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं वो होते हैं, हमने बात की लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर, और हमारा जो होता है एक होता है इंटेस्टाइनल कैंसर। ठीक है, और मेल में एक मोस्ट कॉमन कैंसर और देखने को मिलता है जो होता है प्रोस्टेट का कैंसर। इन सब कैंसर के बाद में, लंग कैंसर और ओरल कैंसर के बाद में जो कैंसर देखने को मिलता है मेल में वो होता है प्रोस्टेट, और फीमेल में 2 कैंसर कॉमन है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल, जैसा कि पीछे हमने देखा है डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैंसर कितने टाइप के होते हैं। कैंसर होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। पहला हमारा होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन कैंसर जो होता है पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है, और जो मैलिग्नेंट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और बॉडी में बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है, और उससे किसी भी पर्सन की इजीली बहुत जल्द ही डेथ हो सकती है, डेथ कॉज हो जाती है। तो ये हमने बात की जो मोस्ट कॉमन कैंसर थे उनकी। और हमारे जो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, 2 टाइप थे। जो बहुत ही हार्मफुल होता है कैंसर वो होता है मैलिग्नेंट, जिसकी हमने बात की।
अब हम देखते हैं कि कैंसर को अपने आप खुद से कैसे डिटेक्ट करें, या फिर हमें कब जरूरत है कि हम किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर को बहुत जल्द ही दिखाने जाएं। तो उसके लिए हमारे पास 7 वार्निंग साइंस, कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट या किसी पर्सन को दिखते हैं, तो उसको उस केस में क्या है, वहां पर उसको डॉक्टर के पास जाना होता है और वो दिखाएं और चेकअप्स कराएं, अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट किया जाए, जिससे क्या हो, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और बहुत जल्द ही ठीक हो सके, कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन एडवांस स्टेज तक ना जाए, जिससे कि डेथ से हम उनको बचा सकें। तो हम देखते हैं हमारे क्या क्या 7 वार्निंग साइंस होते हैं, तो वो हमारे हैं ये, ठीक है। तो इनको हम जानते हैं कॉशन के नाम से। क्या होता है? CAUTION, कॉशन के नाम से जानते हैं 7 वार्निंग साइंस को। देखते हैं एक एक को। C फॉर चेंजेस इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट्स। क्या है? किसमें? बॉवेल या फिर ब्लैडर हैबिट्स में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, लाइक कॉन्स्टिपेशन या फिर वहां से ब्लीडिंग, या फिर क्या हो रहा है, बॉवेल मतलब जब स्टूल पास कर रहे हैं, मतलब लेटरिन के रास्ते से अगर कोई ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, या फिर यूरिन के रास्ते से जहां से पेशाब करते हैं आप, वहां अगर कोई दिक्कत हो रही है, उसकी हैबिट्स में अगर हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो ये सब चीजें जो है नोटिसेबल होती हैं, यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा ए फॉर है ए सोर दैट डज नॉट हील, मतलब कोई इंजरी हुई या कोई लीजन बना, मतलब कोई घाव हो गया खुद से ही शरीर में और वो हील नहीं हो रहा है, मतलब वो भर नहीं रहा है, वो चोट ठीक नहीं हो रही है, तो उस केस में हो सकता है कि वहां पर कैंसर देखने को मिले। ऐसे केस में तुरंत फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद यू फॉर है अनयूजुअल ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज, मतलब कहीं पर से भी, लाइक ब्रेस्ट से ही क्या हो, वहां से अनयूजुअल ब्लीडिंग, मतलब कोई जरूरत नहीं है उस ब्लीडिंग की, वहां पर मतलब कोई इंजरी या कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग या फिर वहां से अबनॉर्मली डिस्चार्ज हो रहा है या कोई स्राव आ रहा है वहां से, तो क्या है, वहां पर भी कैंसर होने का रिस्क है, हो सकता है, वहां पर भी वो भी चीज नोटिसेबल है, वहां पर भी फिजिशियन को कंसल्ट करना, ठीक है। उसके बाद टी फॉर है थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट या फिर एल्सवेयर, मतलब क्या है, किसी भी लंप या फिर कोई ऐसा बॉडी का टिश्यू या कोई ऐसी जगह जहां पर कोई गांठ बन रही है, या फिर वो गांठ जो है वो ऑलरेडी बनी हुई थी, अब वो बढ़ रही है, लाइक ब्रेस्ट में या फिर बॉडी में कहीं भी, तो क्या है, वहां पर भी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, ये एक कैंसर हो सकता है। उसके बाद है आई फॉर है इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन swallowing, अगर किसी को इंडाइजेशन है या फिर उसको खाने में दिक्कत हो रही, खाना निगल रहा है, तो वहां पर उसको पेन हो रहा है या फिर निगल नहीं पा रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो उस केस में भी वहां पर कैंसर होने का रिस्क है, तो वहां पर भी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा ओवियस चेंज इन मॉल और बार्ट, मतलब अगर कोई मॉल है, लाइक तिल है या मस्सा है, तो वहां पर क्या है, कोई चेंज आ रहा है, वो घट रहा है, लाइक वो पहले छोटा था अब वो बड़ा हो रहा है, या फिर बड़ा था अब वो छोटा हो रहा है, या फिर उसका जो कलर ब्लैक था वो रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, एबनॉर्मल कलर्स उसमें आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं डेली टाइम टू टाइम, तो उस केस में हो सकता है कि वो स्किन कैंसर हो या फिर कोई और कैंसर हो, उस केस में भी तुरंत कहाँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन फॉर नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, मतलब लंग कैंसर का रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव कफ आ रहा है और वहां पर घड़घड़ाहट की आवाजें आ रही हैं, ठीक है, कफ के साथ में खांसने पर घड़घड़ाहट की आवाजें आ रही हैं, एबनॉर्मल साउंड आ रहे हैं, तो उस केस में भी तुरंत उस पर्सन को डॉक्टर को दिखाना है, वहां पर भी कैंसर हो सकता है। तो हमने ये बात की जो हमारे 7 वार्निंग साइंस थे, 7 में से अगर कोई एक भी दिखता है, अगर लगता है कि कैंसर है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है वो कैंसर एडवांस स्टेज में जाए और वहां पर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस चीज को लेना और डॉक्टर को तुरंत दिखाना अर्ली डिटेक्शन के लिए, जिससे कि अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और वहां पर उस चीज को ठीक किया जा सकता है कैंसर को। तो यहाँ पर क्या है, इस साल की जो हमारी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पेशेंट को इतना ध्यान देना चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर के किसी
पर्सन के लिए या किन्हीं लोगों के लिए हमें ध्यान देना है कि उस कैंसर को क्या करना है, बाहर निकालना है, मतलब उसका अर्ली डिटेक्शन करना है और ट्रीटमेंट हो जाए जिससे उसको वो जो है पेशेंट या फिर वो पर्सन ठीक हो सके वहां पर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कैंसर है। ये सब जितने भी वार्निंग साइंस थे, तो ये हमारा था कैंसर पर पूरी बात जो हमने की आज। और बहुत ही अच्छा दिन, विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ कैंसर की अवेयरनेस के लिए, ताकि अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है कैंसर को और ट्रीटमेंट मिल सके और क्या हो, पेशेंट ठीक हो सके। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास कह लें या तो फिर ये सेशन कह लें यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।